नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से अभी संचार साथी की आग ठंडी नहीं हुई थी, किस तरीके से लोगों ने शोर मचाया था जब मोदी सरकार की तरफ से एक सर्कुलर निकला था कि आपके स्मार्टफोन्स में एक ऐसे ऐप को प्रीलोड किया जाएगा जो आपकी ट्रैकिंग करेगा। आपके फोन कॉल्स, आपके व्हाट्सएप, सब पर उसकी निगरानी होगी और जासूसी करेगी। लेकिन मोदी सरकार अभी भी बाज नहीं आ रही है, क्योंकि एक खबर जो अब सोशल मीडिया पर फिर से तेजी आ रही है उसमें, और उस पर कितना लोगों का गुस्सा फूटेगा ये पता नहीं है, लेकिन उस खबर को मैं दिखाना चाहती हूँ। इंडिया टुडे की स्टोरी, इनफैक्ट इंडिया टुडे ही नहीं बल्कि और भी वेबसाइट्स पर है। ये देखिए, गवर्नमेंट मल्स ऑलवेज ऑन फोन लोकेशन ट्रैकिंग, एप्पल एंड सैमसंग पुश बैक ओवर प्रिवेसी। ये एक रिपोर्ट है जिसके जरिए ये पता चला है कि जुलाई में कुछ ऐसी चिट्ठियां भी एप्पल और गूगल द्वारा आईटी और होम मिनिस्ट्री को भेजी गई थी, क्योंकि उन लोगों ने ये कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप नॉन स्टॉप जीपीएस लोकेशन से लोगों का लोकेशन ट्रैक करेंगे। ये प्रिवेसी का हनन है, निजता का हनन है। अब अगर आप डिटेल्स देखें तो उसके डिटेल्स को मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ ताकि व्यूअर्स को आइडिया हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, फॉर इयर्स द एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन कंसर्न्ड इट्स एजेंसीज। वन सेकेंड, हाँ, खबर यह है कि इंडियाज गवर्नमेंट इज रिव्यूइंग अ टेलीकॉम इंडस्ट्री प्रपोजल टू फोर्स स्मार्टफोन फर्म्स टू एनेबल सैटेलाइट लोकेशन ट्रैकिंग दैट इज ऑलवेज एक्टिवेटेड फॉर बेटर सर्वेलेंस, a move which is opposed by Apple, Google, and Samsung due to privacy concerns, according to the documents, emails, and 5 sources. यानी कि बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेस के जरिए ये खबर आई है कि एप्पल, गूगल और सैमसंग इसको अपोज कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे कि सैटेलाइट एनेबल्ड लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम आपके स्मार्टफोन में लगाया जा रहा था। यानी कि कौन कहां जा रहा है, अगर आप कौन से शहर में हैं, शहर के किस हिस्से में हैं, आपको ट्रैक किया जा सकता है। तो सोचिए कितना खतरनाक ये एक तरीके से ये प्रोपोजिशन था। अब सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI, जो कि रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल, इन सबको रिप्रेजेंट करती है, दे हैव प्रपोज्ड दैट प्रिसाइज यूजर लोकेशंस should only be provided if the government orders smartphone makers to activate AGPS technology, which uses satellite signals and cellular data, according to a June internal फेडरल आईटी मिनिस्ट्री ईमेल। यानी कि ये जो खबर आई है, ये एक आईटी मिनिस्ट्री को एक मेल भेजा गया था सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन की तरफ से कि अगर आपको लोकेशन ट्रैक करना है तो उसके लिए एजीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, एप्पल और अल्फाबेट्स, गूगल हैव टोल्ड न्यू दिल्ली दैट शुड नॉट बी मैंडेटेड and said 3 of the sources who have direct knowledge of the deliberations. तो जो भी बातचीत इस पर हुई है, a measure to track device level location has no precedent anywhere else in the world. Lobbying group India Cellular and Electronics Association, which represents both Apple and Google, wrote in a confidential July letter to the government, which was viewed by the Reuters. Reuters के जरिए संचार साथी की भी खबर आई थी, और अब ये जो नेक्स्ट लेवल की ट्रैकिंग मोदी सरकार करना चाह रही है कि आपके लोकेशन में घुस आपकी लोकेशन जानना चाहेंगे कि आप कहां जा रहे हैं, शहर के किस हिस्से में हैं। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो AGPS नेटवर्क सर्विस है, इट इज नॉट डिप्लॉयड और सपोर्टेड फॉर लोकेशन सर्वेलेंस, सेड द लेटर, व्हिच एडेड दैट द मेजर वुड बी अ रेगुलेटरी ओवररीच। अब सरकार का क्या कहना है कि ये जो डेडिकेटेड सर्वेलेंस डिवाइस है, इन लोगों ने एक फ्राइडे को मीटिंग रखी थी, यानी कि कल एक मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, ये भी बताया जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को ये भनक लग गई कि कहीं जो जो हाल संचार साथी के साथ हुआ, कहीं यही हाल इसके साथ भी ना हो जाए। तो आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि सरकार बाज नहीं आई है। पहले आपके स्मार्टफोन्स में संचार साथी को प्रीलोड करने की बात थी, सारे स्मार्टफोन कंपनीज के साथ बातचीत करके, और अब ऐसा लग रहा है कि एजीपीएस टेक्नोलॉजी लगाकर आपके लोकेशन को सरकार ट्रैक कर रही थी, और उसको लेकर मंथन भी चल रहा है। तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहकर बाहर निकल कर आए पार्लियामेंट के, उन्होंने कहा कि देखिए, हम कोई ऐप नहीं डाल रहे हैं, आप डिलीट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको रख सकते हैं। ये सब बकवास की बातें हैं। इस खबर को देखकर ये बिल्कुल साफ होता है कि
बिल्कुल मंशा सरकार की जासूसी को कंटिन्यू करने की है, सरकार बाज नहीं आएगी। इंटरनेट फ्रीडम का एक ट्वीट है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का। सागर, अगर आपके पास वो ट्वीट रेडी हो, ये देखिए। There seems to be an unrelenting push for surveillance from the union government, despite the withdrawal of the mandatory pre-installation of Sanchar Sathi. A recent Reuters report notes that Cellular Operators Association of India, a lobby group of telecom companies, is urging the government to require constant GPS-based location tracking on our phones. The SIM binding regulation also remains in force, a development first reported and closely followed by Media Nama. A few weeks ago, PTI News reported that Jio is pushing TRAI to dilute net neutrality प्रोटेक्शन। तो आप सोच लीजिए कि फोन कंपनीज मिलके टीआरएआई जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, किस अब अभी आपने एविएशन सेक्टर में देखा किस तरीके से डीजीसीए के ऊपर हावी है एयरलाइंस की कंपनियां, अब यहां पर टेलीफोन कंपनीज भी टीआरएआई के ऊपर हावी हैं कि भाई सरकार को हम खुश करेंगे, सर्वेलेंस के मेजर्स हम करेंगे, हमारा फायदा होगा, सरकार हमारा साथ देगी, निजता गई तेल लेने लोगों की। तो ये साफ एक मोडस ऑपरेंडी नजर आ रही है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। आदर्श कुमार जो कि एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है और सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। आदर्श, मैं आपके साथ शुरू करती हूँ कि ये जो एजीपीएस टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल ये जो जियो और रिलायंस और ये लोग मिलके कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कि टीआरएआई के साथ मिलकर कोई एक गंदे खेल की तैयारी हो रही है भारत के नागरिकों के साथ? अब हम सबको अभी एक चीज समझना बहुत जरूरी पड़ गया है कि what is the need for such a technology in a country where technology is still on the backdrop, जहाँ पे जिस देश में टेक्नोलॉजी अभी तक हर घर में पहुंच नहीं पाया है, वहाँ पे इतना टेक्नोलॉजिकल पुश हम क्यों कर रहे हैं, इतना ओवर रीच ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच हम क्यों कर रहे हैं, इसका भी हमें थोड़ा देखना चाहिए। See, in past 12 years, ये मुद्दा अभी उठ के क्यों आ रहा है? COAI is a non-governmental body. ये non-government body अभी गवर्नमेंट की किस प्रेशर से ये काम ये लेटर चिट्ठी लिखी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को कि आपको ये पॉलिसी अपनाना है, because the government agencies have been pounding on telecom industries for the location based on crimes. हमारे इस पूरे देश में, इस पूरे मुल्क में क्या हो गया है, the entire police investigation methods have been centralized to mobile phones, right? पिछले 10-15 साल में there are no new investigative techniques that have been adopted by the police, Indian police, or any investigative agencies. And these telecom companies, which are now a huge, they are on the brink of breakdown. हमने बहुत सारे ऐसे 10 साल में हमने बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम कंपनीज को देखे हैं जो they could not survive. Even a major giant like Vodafone had to merge with Idea, and Tata had to give up on its telecom space. ऐसे हाल में आप टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर बार बार आप दबाव लगा के आप उनके जीना मुश्किल कर दिया हो, वो अभी इजी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश में हमारी प्रिवेसी को, जो हमारी राइट है, as upheld continuously by many high courts, even Supreme Court, we don't really understand the need for such push if you have proper mechanisms put in place to avoid such a situation, right? अभी हम आपने बात किया इंडिगो के बारे में, इंडिगो का कितना बड़ा नुकसान हुआ है आज लोगों को। अभी एक फ्लाइट का टिकट दिखा रहा है मेरे को 60,000 रुपया, 60,000 rupees for a flight from Delhi to Bangalore. Why was this situation created? It is because of failure in governance and policy, in actual proper policy making, is leading to such disastrous moves. अगर हमने पिछले 10-15 साल में अपना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को प्रॉपरली इक्विप किए थे, उनको मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स में उनको ट्रेन करे थे,
अब एक छोटा चोरी का चीज में भी बिना मोबाइल का ट्रैक किए हुए या बिना कॉल नेटवर्क का ट्रैक किए हुए नहीं, पुलिस लेकिन ये तो एक बड़ा चैलेंज है आदर्श, जो आप कह रहे हैं कि भाई हमने इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स को डेवलप नहीं किया साइंस और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद। लेकिन जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है या कोई आप एक नया डिवाइस टेक्नोलॉजी का लेकर आते हैं, वो लोगों की प्रिवेसी के कॉस्ट पर तो नहीं हो सकता ना। यू कांट पुट द प्रिवेसी ऑफ द पीपल ऑन द स्टेक, और फिर आप अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, तो इसका नो मतलब फिर क्या गारंटी है? आप व्हाट कल व्हाट पकड़ेंगे ही, लेकिन व्हाट मास्टर पिसेंगे। मैं वही जी। बोल रहा हूँ ना। आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड कंप्लीट नहीं करते हो, और व्हेन यू डोंट पास फ्रॉम योर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, और आपको 10 स्टैंडर्ड की परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं उसको अगर सॉल्व करना है तो आपको कॉपी करना पड़ेगा, आपको चीटिंग ही करना पड़ेगा। When you don't learn the syllabus of primary school or secondary higher school, how will you be able to tackle the problems at a much larger scale? When you have missed on 10 years and you are now facing huge challenges in solving crimes, in solving multiple issues, तो आपको चीटिंग करना ही करना पड़ेगा। And who are being cheated? People of India. And what are they being cheated of? Their privacy. It's a major concern. And no matter what COI says, or no matter what Indian government does, courts of this country have again and again taken stance over privacy on a clear matter. They have already told that no executive overreach will be tolerated. It was similar to the recently announced IT rules, where Bombay High Court clearly said that they will not be allowing executive overreach. Now yesterday, just due to the pressure of the media and people, आज लोग भी उठने लगे हैं। 10 साल लोग भी थोड़ा चांस दे रहे थे मोदी गवर्नमेंट को कि कुछ तो बदलाव होगा, कुछ तो बदलाव होगा। अभी लोगों को भी जानने में आ गया है कि ये सही नहीं चल रहा है और हमें प्रश्न उठाना जरूरी बन गया है करके। तो इसीलिए उन्होंने संचार साथी ऐप का तुरंत वापस ले लिए, जो उन्होंने मैंडेशन करा था। एंड इट्स द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो बी एबल टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तब तक आप इंडिया जैसे इस बड़े देश को आप चला नहीं पाएंगे। मोदी गवर्नमेंट और उनके मिनिस्टर्स को थोड़ा तो शर्म की बात करनी है। जब कल संचार साथी का इतना बड़ा आवाज उठ रहा था, कल आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि पीआईबी के प्रेस रिलीज आया है जो बता रहा है कि 6 लाख पीपल हैव डाउनलोडेड संचार साथी ऐप ऑन ऐप स्टोर। It's very shameful for a largest democratic country, and people are voicing against it, and which you have taken back already. Yes. आपने वो जो डिसीजन लिया था उसको आपने वापस ले लिए और फिर से उसको आप मतलब आप क्या कर रहे हैं? You are only trying to fool people, and who are you trying to fool? आप किसको फूल करना चाह रहे हैं इस देश में? Why and what is the requirement of this government to fool people? नहीं, ऐसा लेकिन लोगों आप को ये आदर्श एक चीज आपसे समझ के फिर मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगी कि ये जो एजीपीएस टेक्नोलॉजी से कांस्टेंट लोकेशन ट्रैकिंग मोदी जी करना चाहते हैं या अमित शाह करना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान नागरिकों के लिए क्या होगा? इसका बेजा इस्तेमाल या दुरुपयोग जिसे कहते हैं, मिसयूज कैसे होगा? क्या क्या कर सकती है सरकार? ये भी तो हमें आज व्यूअर्स को बताना पड़ेगा ना इसका। जी, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं ऑलरेडी, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या करते हैं। व्हेन दीस ऑप्शंस ऑफ दीस टेक्नोलॉजीज वर गिवन टू पुलिस स्टेशंस, हमने बहुत बार देखा है कि मेरे को एक सब इंस्पेक्टर पता है या इंस्पेक्टर पता है, तो मेरा वाइफ जो मेरे को छोड़ के चली गई है, मैं उसकी पता वो किधर है, कहाँ है, वो आसान से आप पता लगा सकते हैं। एंड देन गवर्नमेंट हैड टू ब्रिंग इन सो मेनी चेक्स एंड वैल्यूज दैट only when an ACP level officer is confirming, then the telecom companies have to listen to those requests. तो as a country जहाँ पे हमें सिविल वैल्यूज अभी तक लोगों के दिमाग में घुसा नहीं है, तो तब तक जब आप ऐसे ओवररीच ऑफ सिस्टम को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और किस हद तक आप इंट्रोड्यूस करेंगे? इज इट लिमिटेड टू ईडी? इज इट लिमिटेड टू सीबीआई? और इज इट आल्सो गोइंग टू बी अलाउड टू स्टेट प्रोब एजेंसीज? और इज इट ओनली गोइंग टू बी यूज्ड इन स्पेशल circumstances? And what to, if you have to use it in special circumstances, then you can ask these
manufacturers to and make them aware, make court aware of the situation, and take a direction from the court to these manufacturers to run this AGPS technology in the background of the people that whom you believe are very harmful to the society, right? अगर आप जब इसको blanket level पे apply करना चाहते हो, तो then it probably aims to the political reasons as well. हमने बहुत पहले देखा था कि पेगासस को इस गवर्नमेंट ने कैसा इस्तेमाल किया था, और बाद में एप्पल हैड टू कम आउट एंड गिव अ क्लैरिफिकेशन. आई आल्सो हैड टू सीरियसली अपग्रेड देयर ओन सॉफ्टवेयर्स टू अवॉइड सच हैकिंग, which where journalists were targeted, Supreme Court judges were targeted, and politicians from across the party lines were targeted from the opposition. तो जब ऐसा एक चीज हो जाता है तो मेरे को ऐसा लगता है एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर, आई फील इट्स नॉट aimed at solving the crime, but it is only aimed at keeping tab on certain people that the government feels needs to be tabbed, because the government feels a bit insecure politically right now. बिल्कुल. अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, कभी संचार साथी की आग ठंडी नहीं हुई थी, अब ये जीपीएस लोकेशन ट्रैकर सबके फोन्स में लगाने की बात हो रही है. ये बीजेपी सरकार क्या करना चाह रही है? आखिर मोदी और शाह साहब करना क्या चाह रहे हैं? इसके पीछे की मंशा क्या है? और हम कैसे उस सरकार की विश्वास कर ले जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल कर आए कि भाई वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, चाहें तो रख सकते हैं संचार साथी के लिए. अब तो इतना पुशबैक हुआ और उसके बाद अब ये नई टेक्नोलॉजी ये लोग अपना रहे हैं. इसका मतलब निगरानी करके ही मानेंगे लगता है मोदी और शाह साहब. देखिए, मोटा मोटी संक्षेप में इतना ही है कि भारत का संविधान आपको गारंटी देता है कि आपके बाथरूम में कोई नहीं झांकेगा, और भाजपा सरकार आपको कोशिश कर रही है, पूरी तरह से ताकत लगा रही है कि आपके बाथरूम में किसी तरह झांका जाए. बस इतना ही ये खेल है. सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे ये हो रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार हिंदुओं का फोन टैप करने के लिए हिंदुस्तानी कंपनियों से जून में राय मांगती है, और 6 महीने तक हिंदुस्तान का हिंदू बहुल गोदी मीडिया और उसके मूर्धन्य गोदी मीडिया के हिंदू एंकर इस पर कोई समाचार नहीं चलाते. ये समाचार भी चलता कहाँ से है? ये समाचार चलता है रॉयटर्स से, जो कि कहीं भारत से बाहर बैठा है. अभी भी ये गोदी मीडिया पर नहीं चल रहा है, आपके जैसे चैनल इसको खुलासा कर रहे हैं. तो सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि ये चीज सब कुछ तो भारत में हो रही है. भारत सरकार पत्र लिख रही है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, टेलीकॉम ऑपरेटर भारत सरकार को वापस जवाब दे रहे हैं. उसके बीच में एक आईसीएआई करके, इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, वो बीच में कुछ पत्र, सब कुछ तो भारत के अंदर हो रहा है. लेकिन ये भारत के अंदर जो चीज हो रही है, इसका खुलासा भारत का कोई गोदी मीडिया नहीं कर रहा है. ये रॉयटर्स से अगर हो रहा है तो सबसे पहले इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि इस देश की मीडिया कितनी आज स्वतंत्र है. आज नीलू व्यास जैसे लोगों को इस चीज को यूट्यूब पर लाके खुलासा करना पड़ रहा है, क्योंकि रॉयटर्स कहीं विदेश से इसका खुलासा कर रहा है. तो सबसे पहले तो ये सबसे बहुत बड़ा आश्चर्य है. इसमें होने क्या वाला है हम सबको पता है. हम लोग हमेशा अपने फोन का लोकेशन ऑन नहीं रखते हैं, क्योंकि डाटा बहुत खर्चा होता है, डाटा में पैसा लगता है. आप जैसे ही लोकेशन ऑन कीजिए या आप रील्स देखना शुरू कीजिए, आपका डाटा उड़ना शुरू हो जाता है. 4 बजे शाम होते होते कहता है कि आज का आपका 2 GB डाटा उड़ गया. तो इसलिए कोई भी अपना व्हाट्सएप लोकेशन हमेशा ऑन नहीं करता है. जब जरूरत होती है, व्हाट्सएप मांगता है आपको अपना लोकेशन ऑन करने के लिए, तो आप फोन के सेटिंग में जाते हैं, अपना जीपीएस ऑन करते हैं, अपना लोकेशन भेज देते हैं, वापस उसको ऑफ कर देते हैं. अब ये सीधी सी बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कहीं कोई किसी भी तरह की कोई जटिलता नहीं है. हुआ ये कि जून में, मतलब आज से 6 महीना पहले, संचार मंत्रालय को सेल फोन ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मतलब ये जितने भी टेलीकॉम कंपनी नहीं, जो सिम कार्ड की कंपनी है, सिम कार्ड जो देती हैं वो सिम की कंपनियां, उन्होंने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में कहा कि अगर आपको इस देश के किसी भी लोगों का क्या कहते हैं, फोन का हमेशा लोकेशन जानना है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि उनका लोकेशन हमेशा ऑन रहे. लोग अब जो ऑफ कर पा रहे हैं वो आपको हटाना पड़ेगा, और ये हमेशा वो ऑन रहेगा. मतलब मैन्युफैक्चरर जहां से वो फोन उत्पादन होके आता है, वैसे फोन हमेशा वो ऑन रहेगा, उसको ऑफ करने का ऑप्शन ग्राहक के पास नहीं होगा. तो जुलाई में ये जब पत्र निकलता है, उसके बाद समस्या ये है कि ये सिम कार्ड ऑपरेटर तो लोकेशन किसी फोन का ऑन ऑफ कर नहीं सकते, वो तो मैन्युफैक्चरर करेगा. मैन्युफैक्चरर कौन है? सैमसंग और एप्पल ने, क्योंकि इस चीज में इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के वो मेंबर हैं, तो भारत में जो फोन बनाती हैं कंपनियां, उनके मेंबर हैं सैमसंग और एप्पल. वो भारत सरकार को लिखते हैं
कि इस तरह की चीज हम नहीं कर सकते, उसका दो कारण है। एक तो हमारी कंपनी का जो माल है वो बिकना बंद हो जाएगा। ये तो ऐसा ही है कि आप सुलभ शौचालय वाले किसी सुलभ शौचालय को टेंडर दीजिए कि अब सुलभ शौचालय बनाओ जिसमें दरवाजा ना हो, तो ऐसा सुलभ शौचालय बनाएगा कौन, उसमें जाएगा कौन? ये तो असंभव चीज है। तो इसीलिए वो एप्पल और सैमसंग ने कहा कि इस तरह की चीज हम कर नहीं सकते। और उसमें उसमें उन्होंने दूसरा कारण रखा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा हमारे जो फोन है ये आप ही के देश के बहुत महत्वपूर्ण लोग भी इस्तेमाल करते हैं, मिलिट्री के लोग इस्तेमाल करते हैं, जजेस इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का लोकेशन अगर हमेशा ऑन रहा तो उनकी सुरक्षा के लिए भी तो खतरा है, आपके वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। इसीलिए हम इस तरह का आपका जो रिक्वेस्ट है या आपका जो कहना है वो चीज हम नहीं कर सकते। फोन का लोकेशन ऑन या ऑफ करना ये ग्राहक के ऊपर निर्भर रहेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि दुनिया में आज तक एक भी ऐसी सरकार नहीं है, दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जहां पर कि इस तरह की चीजें होती हैं। क्योंकि कोई भी चीज को हमें प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया के द्वारा ही कोई पदार्थ प्राप्त होता है। मतलब देयर इज अ प्रोसेस टू गेट ए प्रोडक्ट। आपको अगर मुझे अपने पड़ोसी के घर में जाना है, वो दीवार के उस पार भी है, तो मुझे अपने घर से निकलना पड़ेगा, उसके घर में जाके उसको खटखटाना पड़ेगा, तब घुसना पड़ेगा। पड़ोसी है तो दीवार के अंदर से छेद करके आप नहीं जा सकते। हर चीज का एक प्रोसेस, कोई एक प्रोडक्ट लेने के लिए आपके पास एक प्रोसेस चाहिए। इस देश में किसी चोर को भी आपके चोर के भी घर में जाना होता है तो पुलिस को एक वकील क्या कहते हैं जज के पास जाके एक वारंट लेना पड़ता है। पुट्टास्वामी केस का जजमेंट है, 9 जज का जज बेंच है जो कि भारत में अब वो कानून बन गया है। उसमें ये कहा गया है कि मोबाइल फोन जो है वो व्यक्ति का ही एक्सटेंशन है। इसीलिए वो जो निजता है, जो प्राइवेसी है, एक व्यक्ति और उसका मोबाइल फोन, जैसे एक व्यक्ति की निजता है, जैसे प्राइवेसी है, वो उसके फोन में भी लागू हो जाती है। इसीलिए ये वैसा ही है जैसे हमको अपने बाथरूम का दरवाजा है वो बंद करने का हमको अधिकार है, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो भारत में चोर के मोबाइल को भी आप अगर ऑफिशियली ट्रैक करना चाहते हैं, किसी चोर के मोबाइल को ऑफिशियली ट्रैक करना चाहते हैं आप, तब आपको एक जज का वारंट चाहिए होता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल केस में एप्पल ने ईडी के कहने पर उनका फोन ओपन करने से मना कर दिया, कहा कि ये हम तो एफबीआई के कहने पर नहीं खोले थे, आपके कहने पर क्यों खोलेंगे? इसका कारण है जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका एक संधि है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो कहा जाता है चार्टर, उस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। उसमें भी भारत की सरकार अपने नागरिकों की निजता को, प्राइवेसी को अक्षुण्ण रखने की गारंटी देती है। मतलब सरकार गारंटी आपको देती है, सरकार ने यह वचन दिया है कि हम आपके बाथरूम में नहीं झांकेंगे। ये भारत के संविधान में ने भी कहा है और भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जाके कहा है कि हम अपने नागरिकों के बाथरूम में नहीं झांकेंगे। अब मुझे बताइए, जब संविधान कह रहा है कि आपके बाथरूम में कोई नहीं झांकेगा, जब आपकी सरकार खुद भारत यूनाइटेड नेशन में दुनिया के सामने जाके कहती है कि हम नागरिकों के फोन में नहीं झांकेंगे, ऐसे में आप ऐसा कानून लाने की बात कर रहे हैं कि हर आदमी के बाथरूम में झांकेंगे। वो बाथरूम में कब बैठता है, बाथरूम से उठ के, टॉयलेट से उठ के नहाता कब है, वो भी आपको जानना है। क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत है, जैसे ही सरकार को किसी चोर का या किसी गलत आदमी का फोन ट्रैक करना पड़ता है तो वो मोबाइल सिम ऑपरेटर, मोबाइल कंपनी को कहते हैं, मोबाइल ऑपरेटर अपना वो सिम कार्ड, मतलब वो उस नंबर को लोकेशन ट्रैकिंग डाल देता है। तो लोकेशन ट्रैकिंग जब डालता है, जो सबसे नजदीक का सिग्नल आ रहा होता है वहां से दिखाता है। आज की डेट में भी सरकार के पास ये ताकत है कि ऑफिशियली, मतलब अधिकृत रूप से किसी के ऊपर वारंट निकाल के आप कहां हैं उसके 10 फीट के अंदर आपको वो ट्रैक कर सकती है। अब मुझे बताइए, ऑलरेडी जब वो आपको 10 फीट के अंदर ट्रैक कर सकती है ऑफिशियली, अब आप स्पेशल ट्रैक क्यों कर रहे हैं कि मैं टॉयलेट से उठ के शावर के अंदर कब गया? क्योंकि बीच में तो 3 फीट की दूरी है, टॉयलेट और शावर के बीच में 3 फीट की दूरी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप पहले तो कह रहे हैं बाथरूम में नहीं जाएंगे, आप कह रहे हैं कि तुम बाथरूम में कब बैठोगे और शावर में कब जाओगे, वहां से उठ के टूथपेस्ट कब यूज करोगे। ये 3 चीज क्योंकि तुम्हारे बाथरूम में 3 जगह पर होती है, हम ये जानना चाहते हैं। इसका मतलब ही है कि ये जो मेरे ख्याल से हुआ ये है कि ये सरकार काफी नर्वस हो गई है 3-4 चीजों से। जब से श्रीलंका में, बांग्लादेश में और इसमें नेपाल में कुछ घंटों के अंदर सोशल मीडिया के चलते लोग सड़क पर आए। लोग सिर्फ सड़क पर नहीं आए, सत्ता परिवर्तन हो गया। नेपाल में तो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, उन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए वोटिंग करवा के अपना नया प्रधानमंत्री भी चुन लिया। तो मेरे ख्याल से ये काफी नर्वस हो गए हैं कि कहीं जनता, ये क्या होगा ट्रैकिंग, जब आप किसी का 24 आवर्स ट्रैकिंग करेंगे तो अभी सबको पता है कि नीलू व्यास दिल्ली में बैठी हुई हैं, वहां से कार्यक्रम कर रही हैं, आदर्श जी बैंगलोर में बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ कहीं कर्नाटक में तीसरी जगह बैठा है, 3 लोग 3 जगह बैठे हैं।
मान लीजिए हम तीनों एक जगह आ जाएंगे तो सरकार को तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। जहां पर भी 500,000 लोग एक जगह जमा होंगे, सरकार को मालूम पड़ जाएगा कि वो 1000 लोग जमा हो रहे हैं। वाटर कैनन लेके आएगा बिना कारण से। ऐसे भी मेरे ख्याल से तो लोग शादियों में अगर ज्यादा भीड़ हो जाए ना, सरकार डर जाएगी कि सर अरे कहीं 5000 लोग किसी के शादी में पहुंच गया, सरकार को लगेगा कहीं हमारे खिलाफ बलवा न कर दे, वहां पर वाटर कैनन लेके और टीयर गैस लेके नहीं पहुंच जाए। तो इतना नर्वसनेस किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। आपको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। यू कैन अटेन ए सर्टेन प्रोडक्ट ओनली आफ्टर ए सर्टेन प्रोसेस। आपका पड़ोसी आपके दीवार के उस तरफ भी है तो आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, राइट टर्न मारना पड़ता है, उसके घर पे नॉक करना पड़ता है, तब घुसना पड़ता है। बगल का दीवार है करके छेद करके पड़ोसी के घर में नहीं जा सकते। यहाँ पर सरकार वही करने की कोशिश कर रही है। आश्चर्य यह है कि भारत का संविधान भी उसकी गारंटी देता है, पुट्टास्वामी जजमेंट भी उसकी गारंटी देता है। आपने यूनाइटेड नेशन तक में जाके ये कह दिया है कि हम अपने नागरिकों के बाथरूम में नहीं झांकेंगे, और आप ऐसा कानून लाने की बात कर रहे हो कि हम नागरिकों के बाथरूम में ही झांकेंगे। सिर्फ बाथरूम में भी नहीं, अब हम झांकेंगे कि आप टॉयलेट कब कर रहे थे और शावर में कब गए थे। हमको दोनों चीजें दिखनी है। 5 फीट की दूरी में भी कोई चीज हो रही है तो हमको दिखनी है। ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि ये चीज आज नीलू व्यास जैसे लोग निकाल रहे हैं, गोदी मीडिया नहीं निकाल रहा है। रॉयटर्स विदेश में बैठ के इतना बड़ा, अच्छा ये रॉयटर्स ने यह भी कहा है कि उसके पास इसका दस्तावेज भी है, उसने इस मामले में सरकार से पूछा भी है स्पष्टीकरण, और सरकार भी चुप है। रॉयटर्स ने यह भी लिखा है कि हमने फोन की कंपनियों से पूछा कि आपने इस तरह की राय कैसे दी, फोन की कंपनियां भी चुप है। मतलब विदेशी मीडिया को सब कुछ पता है कि भारत में सरकार और टेलीकॉम ऑपरेटर मिलकर इस तरह का एक धांधली कर रहे हैं। भारत के गोदी मीडिया को कुछ नहीं पता है। एक नीलू व्यास है जो कि इस चीज की खुलासा कर रही है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। इसका भी एक रीजन मैं ऐड कर देता आदर्श, हूँ मैं नीलू आपके जी। पास आ रही हूँ कि क्या सरकार ये सारी चीजों को एक ट्रायल बलून की तरह ट्रीट कर रही है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए संचार साथी हुआ, संचार साथी को भयानक मैसिव पुशबैक एक मिला। अब एक और मैं आपको खबर आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाती हूँ, वो है प्रॉक्सी अर्थ नाम की एक वेबसाइट। ये देखिए, विद जस्ट 1 फोन नंबर प्रॉक्सी अर्थ इज शोइंग लोकेशन पर्सनल डिटेल्स ऑफ ऑल इंडियंस। ये एक खबर इंडिया टुडे में 2 दिन पहले छपी थी। अब मैं इसके डिटेल्स आपको बताऊंगी, सब हैरान रह जाएंगे देख के। अब उनका पहला सेंटेंस ही है, imagine this, with just 1 phone number you have the ability to look at everyone's location, sometimes even live location in real time, complete with details like full name, address and father's name. This is no joke because a rogue website called Proxy Earth is allowing just that. यानी कि प्रॉक्सी अर्थ नाम की एक वेबसाइट एक फोन नंबर से किसी का भी लोकेशन, लाइव लोकेशन, रियल टाइम में, और उस व्यक्ति के सारे डिटेल्स, उसका फुल नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, सब कुछ पता कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ये खबर छपी उसके बाद उसी खबर में एक अपडेट और अलर्ट आ गया। Around 12 to 14 hours after this news story went live, the person who made the website modified it and putting in a number and clicking on track details now sends the user to a pornographic website. कोई porn site पे अब लेके जा रहा है, क्योंकि जिसने भी उसको बनाया उसको यह अंदेशा हो गया कि मैं पकड़ गया हूं, तो उसने ट्रैकर पर लगाकर और उसको pornographic site पर पहुंचा दिया. We suspect that the popularity of the website led the person to change its behavior and cash in on the traffic by misleading people and sending them to a porn site. अब if you have wondered just how much tracking is possible with just a phone number, you don't have to wonder anymore. You can just head to Proxy Earth, a rogue website set up by one Rakesh. It is also an example of just what is possible when someone gets into the telecom infrastructure, or when telecom infrastructure is left insecure. There is a website called Proxy Earth that is leaking location details, including possibly live location of phone users in India. All you have to do is put in the phone number into the website, and the website reveals details, sometimes using triangulation data from telecom towers. It even reveals the live location of a phone user. It's eerily accurate and scary in its scope. अब ये प्रॉक्सी अर्थ नाम की जो ये वेबसाइट्स हैं, ये क्यों पनप रही हैं, जो एक फोन नंबर से हर व्यक्ति का डिटेल निकाल सकती हैं। अब इस बंदा, ये जो व्यक्ति था जिसका नाम राकेश था, इसको समझ में आया कि ये पकड़ गया क्योंकि ये खबर पब्लिश हो गई, तब उसने जाकर ट्रैकर पर डालकर उसको एक पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर किया। इसका मतलब क्या है? अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है और ऐसी वेबसाइट्स पनप रही हैं,
तो इसका मतलब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या सरकार ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ ट्रायल बलून्स फ्लोट कर रही है। देखते हैं कौन सा सही होता है। प्रॉक्सी वेबसाइट जैसा हो सकता है, कुछ वेबसाइट काम आ जाए सरकार के, या फिर ये जो एजीपीएस टेक्नोलॉजी है वो काम आ जाएगी। संचार साथी फेल हो गया। तो इन टोटलिटी आपको पिक्चर क्या लग रही है? मैं तो इसको ये प्रॉक्सी अर्थ के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत डर सा लगा। जी आदर्श। हाँ, सिद्धार्थ जी बोल रहे थे कि बिना प्रोसेस को फॉलो किए हुए आप प्रोडक्ट को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सही चीज है। There is a survey that says that between 2000 and 2010 the number of pirated operating softwares used on all Indian computers, तब मोबाइल फोन स्मार्टफोन नहीं था, तब लोग इंटरनेट के लिए उनको पीसी यूज करना पड़ता था, it was about 40 to 45%. But in 2018 Microsoft comes out with its own survey and it says that about 91% of new retail PCs sold all comes installed with pirated softwares. ये हो गया कंप्यूटर का। अभी फोन का चीज देखेंगे हम। फोन में, हमारे फोन में क्या क्या ऐप लग रहा है, हमारे एप्स क्या क्या डेटा इस्तेमाल कर रहा है, इसका कोई भी फिल्ट्रेशन या कोई भी रेगुलेशन या कोई भी कंट्रोल ये सरकार करने में बहुत फेल हुई है। एक चीज तो वो। दूसरा चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो सिद्धार्थ जी बोल रहे थे और नीलू व्यास जी आप भी बोल रहे थे कि why is this not becoming the topic of the day? An infringement of piracy is not becoming the topic of the day because it's very simple. Why are the telecom prices in India the most cheap? Because 1A wanted to enter into the industry. He wanted to monopolize the industry, and the same A controls all the media today. And the telecom industry, which was doing very well before 2014, due to some tax changes made in the system, continued in this regime as well. It put the entire telecom industry on a back foot, right? अभी दूसरा चीज आपको देखना है, OTTs have risen. मोबाइल पे, स्मार्टफोन्स पे OTT का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं जब COI का खुलासा हुआ तो मैं अजय पुरी जो है, ही इज द चेयरमैन ऑफ COAI, उनका लिंक्डइन पढ़ रहा था। वहां पे वो डायरेक्टली अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जहां पे वो कि OTTs should also take part in funding the telecom infrastructure. Telecom industries are trying to make money from somewhere because they are not able to make it from the people because 1A wanted to enter the industry. उन्होंने मोनोपोलाइज करने के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखा, और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इतना लो हो गया कि लोग सारे कंपनीज को छोड़ के उस कंपनी के सिम खरीदने लग गए। ठीक है, बाद में वो भी तो वो पैसा बना रहे हैं, लेकिन द एंटायर इंडस्ट्री पर से, BSNL had to sell most of its assets to that 1A company, and many media channels had to give up their ownerships. The reason behind all this is because the crony capitalism that has been thriving under Mr. Modi and his government. This is all happening for the ambitions of one or two people only. अभी ये OTT का बिल अगर पास कराना है या फिर OTT पे रेगुलेशन अगर गवर्नमेंट को लाना है, then COI has to do something for the government now. Now, government wants to track where Mr. Rahul Gandhi is traveling, where Mr. Arvind Kejriwal is traveling, where Siddharth Sharma is sitting, whom is he speaking to, because this government is very insecure. They're not at 400 like they claim to be. They are at 240. Now they fear that the number is going to go down. That is why you see them conducting exercise like Sir, wanting you to install Sanchar Sathi apps, controlling what you say. And I was just reading the parliamentary panel report of Mr. Nishikant Dubey, where they are clearly directing, where they are clearly recommending the Ministry of I&B to try and find ways to circumvent the Bombay High Court stay on new IT rules. नहीं, लेकिन आदर्श मुझे ये बताइए कि क्या ये जो सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी है, अब उसमें जितनी फोन कंपनीज है भारत की, क्या उनमें खोड़ लगेगी? कंपटीशन होगा कि कौन ज्यादा बेहतर सर्वेलेंस करके सरकार को दे सकता है, उसी में कंपीट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है अब तो।
अभी क्या होता है कि अब जब सी when a telecom company does not know whose data they have to track, so they have to track each and every person's data that they are providing services to, and imagine the amount of infrastructure that they have to put to maintain that data, that maintain that location accuracy and all the bytes of data that these SIM cards collect from our phones. उनको स्टोर करने के लिए तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, उसको तो पैसा लगेगा, है ना। अगर ये सब करना है, नाउ द गवर्नमेंट इज मैंडेटिंग कि हम मेरे को चाहिए ही चाहिए. यू डोंट नो व्हेन द गवर्नमेंट माइट कम ड्रॉपिंग ऑन योर डोर विद अ कोर्ट ऑर्डर सेइंग दैट दिस पर्सन हैज कमिटेड सो एंड सो क्राइम. So see, telecom industry is simply trying to survive in these times, doing anything that they could to survive so that they can pass this. That is why you see this move has not been made by the government explicitly, but there seems to be a backdrop to say that okay, telecom industry is coming and doing this. Now ये simple है, ये quid pro quo है. Telecom industry wants survival, उनको OTT को OTTs, the government wants control over OTT content, and the government wants, now telecom industry wants the same. दुश्मन का दुश्मन क्या होगा? आपका दोस्त होगा. यहाँ पे भी वही हो रहा है. Now you want to impose charges on OTT platforms because you are saying that they use most of your and they are making most of your infrastructure resource, and then they are making money and nothing is being transferred to telecom companies. Now telecom companies want to get some pay of whatever my Netflix subscription is or Amazon Prime subscription is. So उनको वो रेगुलेशन पास करना है तो गवर्नमेंट को अपील करना होगा. ये तो गवर्नमेंट मानने वाली तो गवर्नमेंट नहीं है. ये गवर्नमेंट तुमसे 10 रुपया लेगी तो वो आपको 1 रुपए का काम करके देगा. तो दिस इज द एंटायर रीजन व्हाई इट सीम्स लाइक गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इट एक्सप्लिसिटली, बट इट इज बीइंग डन बाय वन इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट, सॉरी, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी. बट एक्चुअली द ट्रूथ इज द गवर्नमेंट इज फीलिंग वेरी इनसिक्योर. They want to track people without the process, and to do that, and they want to track people on the arbitration of 1 or 2 people, right? Absolutely. So now the court will not simply agree to the wishes and dimes of 1 or 2 people. Court has to follow the rule of the law or the constitution. So that is why they are trying all this. This is my opinion, Neelu ji. राइट. ओके, सो सिद्धार्थ, मैं अब अंत में आऊंगी कि ये क्या माजरा क्या है. ये यहाँ पर रुकने नहीं वाला. मुझे लग रहा है कि चलो अभी संचार साथी पकड़ा गया, अब अगर ये जो AJP GPS टेक्नोलॉजी से सबका लोकेशन पता करेंगे कि कौन कहाँ घूम रहा है, ये भी अगर इसको लेकर पुशबैक हुआ या लोग कोर्ट में चले गए तो आज नहीं तो 6 महीने बाद फिर से धूल झोंकने के लिए कोई तीसरी सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी आएगी. यानी कि सर्वेलेंस राज बनाकर ही मानेंगे मोदी जी. और जितना भी मोदी जी बोले या कोई भी उनका मंत्री आकर बोले कि नहीं हम जासूसी नहीं कर रहे, लेकिन अल्टीमेट एजेंडा सरकार का जासूसी ही है. अब ये सबको मान लेना चाहिए. जी, देखिए, अंतर ये पड़ता है कि मेरी कुछ इच्छा है, लेकिन वो इच्छा पूरा करने की मेरे पास क्षमता है या नहीं. इच्छा होना अपनी जगह पर है, लेकिन वो इच्छा को पूरी करने के लिए क्षमता होना अलग बात है. जो उदाहरण के लिए मुझे भी लगता है कि इंडिया की क्रिकेट टीम, अगर विराट कोहली ठीक से बैटिंग नहीं करता है तो मैं भी क्रिकेट का फैन हूँ, मुझे भी बैट कभी कभी मन करता है मैं ही बैट करता तो ठीक रहता, लेकिन मैं वहां सच में जाऊंगा खेलने के लिए तो ढंग से एक बॉल भी नहीं खेल पाऊंगा क्योंकि क्षमता नहीं है हमारे पास. तो भारत के सरकार के साथ होगी ये कि इसकी इच्छा तो बहुत है कि इस देश की जनता पर पूरी तरह से निगरानी रखें, लेकिन इनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये सब करने के लिए उनको फोन मैन्युफैक्चरिंग के समय ही उसमें ट्विक करना पड़ेगा. और भारत में कोई भी फोन मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं होता, असेंबली भले होती है. ज्यादातर भारत में जो भी फोन है आपके हाथ में, इसका मैन्युफैक्चरिंग का पूरा हिस्सा, जो उसका जो क्या कहते हैं अंदर की चिप है, जो भी नहीं, बट थैंक्स टू कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल और सैमसंग, अगर ये लोग प्रोटेस्ट नहीं करते तो फिर शायद भारत में किसी को पता ही नहीं चल पाता कि मोदी जी क्या करने वाले हैं. बिल्कुल, अगर मान लीजिए इसी तरह की एक कंपनी भारत में आ जाए और वो कहे कि हम पूरा का पूरा फोन भारत में ही प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यही करेंगे, तो उस कंपनी का तो वो कंपनी तो ऐसा ही बना के देगी आपको फोन जिसमें कि आप जीपीएस का बटन ही नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक हमेशा ऑन रहेगा और सरकार का काम होते रहेगा. लेकिन होगा ये कि जिस तरह से आदर्श जी ने कहा कि यह मामला कोर्ट में तो जाएगा तब तो फंस ही जाएगा, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले
मेरे ख्याल से ये उसको लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस तरह की टेक्नोलॉजी लागू करने के लिए वो टेक्नोलॉजी इनके पास है नहीं। इनको वो लागू करने के लिए किसी मैन्युफैक्चरर या उत्पादक को कहना पड़ेगा, और वो उत्पादक भारत से बाहर बैठा है, उसका दुनिया भर का मार्केट है, उसकी क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। तो वो एप्पल या सैमसंग जैसे बोलेगा कि आप जो ये बोल रहे हो काम हम नहीं करेंगे। जिस तरह से एप्पल ने एफबीआई के केस में बोल दिया था कि हम फोन खोल के नहीं देंगे, जिस तरह से एप्पल ने अरविंद केजरीवाल के केस में बोल दिया था कि हम आपका फोन खोल के नहीं देंगे, कि हमारा नियम है, क्योंकि हमारी दुनिया भर में विश्वसनीयता है। मैंने कहा ना कि ये पहले से, इसीलिए मैंने एक हास्य विनोद में कहा, ये सरकार ने एक ऐसा सुलभ शौचालय का टेंडर निकाला है, वो कह रहा है कि एक बिना दरवाजे का सुलभ शौचालय बना दो। अब मुझे बताइए बनाएगा कौन और जाएगा कौन? न तो कोई बनाएगा, न ही कोई उसमें जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये स्थिति इनकी आने वाली है। लेकिन अगर इनके पास आज नहीं कल आने वाले समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मिल जाए कि कंप्लीट मोबाइल फोन का पूरा उत्पादन भारत में ही वो हो सके, भारत में ही वो उत्पादन भी हो और भारत में ही असेंबली हो, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वो जो फोन देगी, वो फोन पूरी तरह से उसमें आपको बाथरूम, आपके जाने से पहले उस बात फोन बता देगा सरकार को कि ये फलाना 1 घंटे के अंदर ये दूसरी बार बाथरूम जाने वाले हैं। वो फोन को पहले ही पता लग जाएगा। जी। चलिए क्या कहा जाए अंत में यही कि अब सरकार का विश्वास नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वो कौन-सी टेक्नोलॉजी लाकर आपको मूर्ख बनाएँगे ये पता नहीं। लेकिन आपकी निजी ज़िंदगी में ज़रूर मोदी और शाह साहब की सरकार दखल करना चाह रही है। आप कहाँ जाएँगे, आपका पीछा करते रहेंगे, ना आप छुट्टी मना सकते हो। और जैसा सिद्धार्थ ने कहा वो बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल था कि अगर यही एजीपीएस टेक्नोलॉजी आ गई तो अगर मान लीजिए कि 2000 लोग शादी में इकट्ठे हो गए, तो वहाँ शादियों में भी वाटर कैनन चलने लगेगा, इसकी भी नौबत आ सकती है। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आदर्श, सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।